हम तकरीर के बजाय तहरीक करें। आपको वो बातें समझाएं जिन बातों की जरूरत है और जिनमें आप अल्लाह के यहाँ जवाब दें। किसी ने आपकी गर्दन पकड़ के आपको मुसलमान नहीं बनाया। अगर ये इल्जाम है तो झूठा है। आप मुसलमान नस्लन बाद नस्लिन हुए हैं अपनी खुशी से। आपके इलाके में, आपके घरानों में कुछ लोग फौज में भी होंगे और कुछ पुलिस में भी होंगे। आप मुझे बताइए कि किसी को पुलिस में भर्ती होने के लिए जबरदस्ती भेजा गया या वो अपनी मर्जी से गया? फौज में फौज की सर्विस हासिल करने के लिए लोग अपनी मर्जी से जाते हैं या ढकेले जाते हैं? किसी की गर्दन पे तलवार रखकर उससे कहा गया कि तुम्हें फौज में जाना ही होगा? अगर ये इल्जाम लगता है तो बेबुनियाद है। इसी तरह आपकी गर्दन दबोच कर किसी ने आपको मुसलमान नहीं बनाया। और एक बात और जहन में रखिए, पहले आप मुसलमान हैं बाद में कुछ और हैं। ये जहन कभी मत बनाइए कि पहले कुछ और हैं उसके बाद मुसलमान हैं। न मुसलमान रह पाइएगा न कुछ और रह पाइएगा। इसलिए इस बात को भी अच्छी तरह से जहन में रखिएगा। तो वो बुनियादी बातें करनी चाहिए जो आपकी जिंदगी के शबो रोज में आपके नशबो फराज की गुत्थियों को सुलझाएं और आपको अल्लाह और उसके रसूल से करीब कर दें। हमेशा याद रखिएगा इस बात को, आप सबसे पहले मुसलमान हैं और जबरदस्ती किसी ने आपको मुसलमान नहीं बनाया। जमाना इस बात पर गवाह है। तो जब तक आप फौज में नहीं गए थे, अरे भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ, 4 मिनट 10 मिनट बैठो चुपचाप से। जब तक आप फौज में नहीं गए थे, आपसे किसी ने कहा था कि वर्दी पहन लीजिए? वर्दी किसी ने पहनाई थी आपको? फौज में जाने के बाद अब उसके कुछ डिसिप्लिन हैं, कुछ उसूल हैं, कुछ दस्तूर हैं। अब आपको वर्दी पहननी है और जायज में नहीं रहना है। रहने वाले होंगे आप जायज। मुल्क की सरहद आपको चाइना के बॉर्डर पे बुला रही है। वर्दी का मुतालबा यह है कि आपको बॉर्डर पे जाना होगा। वर्दी पहनने वाले की जिम्मेदारी है कि इस वर्दी की उसे लाज रखनी होगी, चाहे जान देकर इसकी लाज रखनी पड़े, वतन कुर्बान करके इसकी लाज रखनी पड़े। अगर ये बात आपकी समझ में बात आ गई तो याद रखिएगा, इस्लाम किसी जात बिरादरी के मजहब का नाम नहीं। इसे अच्छी तरह जहन में रखिए। ना इस्लाम किसी की जात बिरादरी से वाबस्ता दीन का नाम। ईसाइयत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब, यहूदियत यहूदियों से मंसूब, बौद्धिज्म बुद्ध से मंसूब, सनातन धर्म सनातनी से मंसूब, आर्या समाज आर्यन से मंसूब। इस्लाम न किसी की जात से मंसूब न किसी मुल्क से मंसूब। इस्लाम सीधे सीधे अल्लाह से मंसूब है। इसीलिए कुरान कहता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के नजदीक दीन नाम है इस्लाम का। दुनिया की कोई कौम हो, कोई बिरादरी हो, जब वो इस्लाम की चौखट पे आई और उसने इस्लाम का कलमा पढ़ लिया तो अब उसका नाम न सैयद साहब है, न पठान साहब है, न अंसारी साहब है, न मंसूरी साहब है। अब अल्लाह ने उसे एक नाम दिया, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, हमने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, हमने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा।
और इस नाम पर अंबिया को फख्र है। और मैं कहता हूं ये नाम सबसे बुलंद नाम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी कहा व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, मैं अव्वल मुसलमानों में से। अंबिया कराम का नारा था व अना मिनल मुस्लिमीन, हम मुसलमानों में से। तो ये नाम आपको कब मिला? इस कलमे को पढ़ने के बाद। और जो ही इस कलमे को पढ़ा, इस कलमे ने आपकी फितरत को तब्दील कर दिया। अब तक जो भी रहे होगे तुम रहे होगे, अब तुमने इस्लाम की वर्दी पहनी। जब तक नहीं पहना था, किसी ने आपसे कहा था 5 वक्त की नमाज पढ़िए, किसी ने आपसे डिमांड किया था कि रोजा रखिए, किसी ने आपसे डिमांड किया था कि जुमा की नमाज मत छोड़िए, किसी ने आपसे डिमांड किया था कि हज करने जाइए और ज़कात दीजिए और रोजा रखिए। ये सारे काम उस वक्त होते हैं जब आदमी मुसलमान हो जाता है। मुसलमान हो जाए और नमाज ना अदा करे, कैसा मुसलमान? इस्लाम की वर्दी पहने और दागदार करे वर्दी को, कैसा मुसलमान? वर्दी पहनने वाले जब वर्दी को दागदार करते हैं तो उन्हें सजा मिलती है, और वर्दी पहनने वाले वर्दी का मुतालबा जब पूरा करते हैं तो उन्हें इनाम और जजा मिलती है। इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें क्यों भेजा? और जिन लोगों को जजा मिलती है वो दुनिया से गए हैं, तो आज भी आप उनके आस्थानों पे आ रहे हैं अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ ना। ये अकीदत उनसे क्यों पैदा हुई? अगर उन्होंने रसूलुल्लाह से अकीदत न पैदा की होती तो आज वो इज्जत के काबिल नहीं होते। अगर उन्होंने सजदों से मोहब्बत नहीं की होती तो आज उनसे कोई मोहब्बत करने उनके पास नहीं आता। ये औलिया ही की बारगाह में आप क्यों आते हैं? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अज्र देता है, अज्र को ज़ाया नहीं करता है। पूरी जिंदगी तो उन्होंने इस्लाम की खिदमत की। अब जरूरी हो गया कि मुसलमानों का शरह सद्र हो जाए, उनके लिए मोहब्बत के दरवाजे आपके दिलों में खुल जाएं। और ये जो आपके दिलों में उनके लिए मोहब्बत के दरवाजे खुले हैं, इसके अलावा कोई चीज नहीं है कि वो अल्लाह के वली हो गए थे। और अल्लाह का वली आदमी बिला शर्त होता है। गैर मशरूत इताअत जरूरी है वलायत के लिए, गैर मशरूत इबादत जरूरी है वलायत के लिए, गैर मशरूत सरेंडर आत्मसमर्पण जरूरी है वलायत के लिए। अगर आत्मसमर्पण के लिए शर्त रखी, वली नहीं हो सकता। अगर इताअत के लिए शर्त रखी, कभी वली नहीं हो सकता। यहां तो बिला शर्त जान देने के बाद भी जुबान फितरत उस इंसान की बोलती है, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हो। ये जिन लोगों के पास हम आ रहे हैं, ये बड़े लोग थे, बड़े रास्ते की तरफ इन्होंने हमारी रहनुमाई की। इनकी नस नस नबी नबी बोलती थी, इनके हाथों का उठना नबी नबी बोलता है, इनके पैरों का चलना नबी। हम लोग तो सिर्फ जुबान से एक नारा लगाते हैं, नारे रसालत या रसूल अल्लाह। यहाँ नात पढ़ने वाला पढ़ रहा, कह रहा जरा बोलिए या रसूल अल्लाह। खाली जुबान बोले या रसूल अल्लाह, अमल कब बोलेंगे? सजदे कब बोलेंगे? रुकू कब बोलेंगे? तस्बीह कब बोलेंगे? तिलावत कुरान कब बोलेंगे? माँ बाप का अदब कब बोलेगा? छोटों से प्यार कब बोलेगा? बड़ों की इज्जत व तकरीम कब बोलेगी? दीन की फहम कब बोलेगी? इंसान की जिंदगी का लम्हा लम्हा जब नबी नबी बोलता है, तब वलायत के दरवाजे और खिड़कियां खुलती। और जब इंसान इस मंजिल से गुजर जाता है तो फिर इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मोहसिनीन, बेशक अल्लाह मोहसिनीन के अजर को कभी जाया नहीं करता। जिंदगी थोड़ी है और इस जिंदगी के बाद फिर जिंदगी है। अगर ये तसव्वुर हो जाए कि मर गए तो मर गए, तो उसके बाद जो चाहिए कीजिए। अगर ये तसव्वुर है कि अब पकड़े नहीं जाएंगे तो जो चाहे कीजिए।
एक चोर रात का के वक्त नकब लगाता है, शबे दहजूर के सन्नाटे का सहारा लेकर इस यकीन के साथ कि जमाना सो रहा है तब चोरी करता है। इसके बावजूद अगर जागने वाली पुलिस हो तो पकड़ भी लेती है, और पुलिस भी अगर उसी चोर की हमजात हो तो वर्दी पहन के वो भी वही काम करती है जो बिना वर्दी को वो कर रहा होता है। इसलिए मेरे भाई, हाँ चंद बातें बता रहा हूं आपको, तो जमाना देखे ना देखे, ये जिस इस्लाम पे आप ईमान लाए हो ना, इसका तस्वुर एहतसाब क्या है? कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है। अगर यही एक नुक्ता जहन में आ गया, और ये नुक्ता देती है नमाज। कौन सा मजार है जहां मस्जिद नहीं? तो मजारों के साथ मस्जिदों का मतलब क्या हुआ? बुजुर्गान दीन ने ये जहन दिया कि हमारे पास अगर आ रहे हो तो हमारी शनाख्त मस्जिद से हुई है। अपनी भी शनाख्त अगर हमारी तरह करवाना चाहते हो तो मस्जिद से अपना सच्चा और पक्का रिश्ता जोड़ लो। सर झुकाओ अल्लाह की बारगाह में, अकीदत का दिल झुकाओ औलिया अल्लाह की बारगाह में। मस्जिदें मरसिया खां हैं कि नमाजी न रहे, यानी वो साहबे औसाफे हिजाजी न रहे। जो ही कलमा आपने पढ़ा, अब तक थे आप आजाद, अब आजाद नहीं। अब अल्लाह की गुलामी में कायनात से आपको आजाद होना है। कायनात की गुलामी अगर करनी है तो अल्लाह की गुलामी छोड़ दीजिए, जर्रे जर्रे की गुलामी आप करेंगे। और दुनिया को देख लीजिए, जिन लोगों ने अल्लाह की तौहीद से इनकार किया, जिन लोगों ने अल्लाह के सामने झुकने से इनकार किया, ऐसा नहीं है कि वो झुक नहीं रहे हैं। पेशानी सबसे ऊंची चीज है आपकी, इसे अल्लाह के सामने जब आप झुकाते हो तो ये बुलंद होती है, और जमाने के सामने झुकाते हो तो ये जलील होती है। जब आदमी ने अल्लाह के सामने झुकाने से इनकार कर दिया तो ये गंगा की लहरों के सामने इसकी पेशानी झुकी, जमुना के धारों के सामने इसकी पेशानी झुकी, गधों और सांपों के सामने इसकी पेशानी झुकी, मिट्टी और पत्थर के सामने इसकी पेशानी झुकी, चांद और सूरज के सामने इसकी पेशानी झुकी। कहां कहां नहीं जलील किया है इस बुलंद पेशानी को इस इंसान ने। अगर मस्जिद में यही झुक गई होती तो चांद इसके सामने झुकता, सूरज इसके सामने झुकता, जमाना इसके सामने झुकता। जिन लोगों का हम उर्स कर रहे हैं, इनका पैगाम यही। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनका पैगाम आप तक पहुंचाएं। अल्लाह के बंदों को अल्लाह तक पहुंचाने का रास्ता वलायत है, और वली कहते ही उसको हैं जो अल्लाह तक पहुंचा हो। वलीउल्लाह कहते हैं दोस्त को। डिक्शनरी में कई माना है इसके। वली के माना दोस्त के हैं, वली के माना मददगार के हैं, वली के माना सरपरस्त के हैं, वली के माना वकील के हैं, वली के माना सुफारशी के हैं, वली के माना इजाजत देने वाले के हैं, वली के माना निगहबानी करने वाले के हैं, वली के माना दस्तगीरी करने वाले के हैं। जिस लफ्ज़ वली के इतने सारे मानी हों, अगर वो वलायत की मंजिल से शख्स गुजर गया हो तो फिर उसका मकाम क्या होगा? इकबाल कहते हैं कोई अंदाजा कर सकता है? उसके जोरे बाजू का निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। ये लफ्ज़ वली। और फिर वली अल्लाह। अरे भाई, एक मिसाल दूं आपको, देखो वली क्या होता है। शादी होती है, जब निकाह पढ़ाने के लिए काजी साहब बैठते हैं गवाहों की मौजूदगी में, तो एक लड़की का वली होता है या नहीं? आपके यहां बोली है कि नहीं? वली की इजाजत ली जाती है कि नहीं? तो जो लड़की का वली है, इस वली का मतलब क्या हुआ? यही उसका निगहबान है।
यही उसका मुहाफिज है, यही उसके मफादात का चौकीदार है, यही उसके दुख सुख में उसका साथी और मददगार है। तो जब एक बच्ची के आप वली होकर इस तसव्वुर के साथ दूसरे के साथ उसका अक्द कर रहे हैं कि अब ये दूसरे की तहफीज में जा रही है, अब ये दूसरे की निगहबानी में जा रही है, वली इजाजत देकर दूसरे को इसका निगहबान बना रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि वो कादिर और तवाना बिज़ात नहीं है, मगर कुदरत बिल अता तो उसको जरूर दी जा रही है। तो ये जो वली अल्लाह है ये अल्लाह नहीं है, इसके पास वो कुदरत नहीं है जो अल्लाह के पास है, मगर कुदरत इसको दी गई है। वो कुदरत अल्लाह की जो है वो बिज़ात है, और ये कुदरत जो इसको दी गई है ये बिल अता है। अल्लाह ने इसे अता फरमाया है कि ये पानी पे तसर्रुफ करे। अल्लाह ने इसे ये कुदरत अता फरमाई है कि अना सागर के पानी को एक कटोरे में जमा कर दे। अल्लाह ने इसे ये कुदरत अता फरमाई है कि ये संगरेजों से कलमा पढ़वाए। ये तो कुदरत दी है, चूंकि वली हो गया है ना। अब हदीस शरीफ में आता है कि जब बंदा अल्लाह का वली हो जाता है नवाफिल की कसरत की वजह से या कसबी एतबार से या वहबी एतबार से, तो हदीस शरीफ में जुमले सुनिए। अल्लाह फरमाता है मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो काम करता है, जबकि अल्लाह हाथ से पाक है। अल्लाह फरमाता है मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, अल्लाह आंख से पाक है। मैं उसकी जुबान बन जाता हूं जिससे वो बोलता है, जी मैं उसके पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है। क्या मतलब? अब तक जो उसके पास फितरी एतबार से ताकत और कुव्वत थी वो वही थी जो पहलवानों की हुआ करती है, मगर जब वो मेरा हो गया और मेरे लिए उसने आत्मसमर्पण कर दिया तो अब उतनी ही ताकत नहीं है जितनी ताकत गेहूं और चावल से पैदा होती है, बल्कि अब वो रूहानी ताकत मैं इसे देता हूं कि गुफ्ते नबूवत गर्चे अज़ हुल्क़ू में अब्दुल्ला बुअद, बोलता वो है अल्लाह उसे पूरा कर देता है। अब अल्लाह का क्या हुक्म हुआ? वर्दी पहना है तो झूठ मत बोलना, इस्लाम की वर्दी पहना है चुगलखोरी मत करना, इस्लाम की वर्दी तुमने पहन ली अब तुम मुसलमान हो, नमाज़ें मत छोड़ना, इस्लाम की वर्दी तुमने पहना है अब तुम मुसलमान हो, सूद मत खाना। जितनी बुराई और बेहयाई है इसके साथ इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है। जहालत बुराई है, जहां जहालत होगी वहां इस्लाम नहीं होगा, जहां इस्लाम होगा वहां जहालत नहीं होगी, जहां बुराई होगी वहां इस्लाम नहीं होगा, जहां इस्लाम होगा वहां बुराई नहीं होगी। अजी इस्लाम तो असलम तसलम का नाम है, इसे कबूल कर लिया तुम सलामत हो गए, तुम महफूज हो गए, तुम दामन सलामत और अमन शांति में आ गए। इस्लाम इसका नाम है। इतनी बड़ी नेमत आपको। एक वली हैं हजरत अबू बकर शिबली। देखिए एक बात और बताऊं, नमाज पढ़ने का कहीं हुक्म नहीं दिया गया है। मौलाना मंजूर साहब बैठे हैं, बहुत बड़े आलिम, पूछिए 6666 आयतों में कहीं नमाज पढ़ने का हुक्म आया? नमाज को कायम करने का हुक्म आया है। पढ़ना और है, कायम करना और। पढ़ने का तो मतलब हुआ कि अभी आपने जोहर पढ़ लिया, ये नमाज को कायम करना नहीं हुआ, ये सिर्फ नमाज को पढ़ना हुआ। हाँ, जोहर की नमाज के बाद से लेकर असर की नमाज तक अगर आप झूठ नहीं बोले हैं तो नमाज कायम किया है आपने, बुराई नहीं किया है तो नमाज कायम किया है आपने, बेहयाई नहीं किया है तो नमाज कायम किया है आपने, किसी का हक नहीं मारा है तो नमाज कायम किया है। अजी यही वो सारी चीजें थी जिसको समनान से चलकर एक बादशाह वक्त तख्तो ताज को ठोकर मारकर दरवेशी और फिक्र और फाका का लिबास पहनकर किछोशा की धरती पे बैठा और सारी दुनिया में इस्लाम के फैज को आम कर दिया, ताम कर दिया। हजरत ने मुझसे 40 मिनट के लिए कहा था, 30 मिनट हो चुके हैं।
हजरत सैयद मखदूम अशरफ, हजरत सैयद मखदूम अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस ज़िम्न में बस 10 मिनट और लूंगा, इसलिए कि और भी हमारे सारे बुजुर्ग अहबाब बोलने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, और ये उसकी महफिल असर के वक्त तक चलने वाली है। मुझे बॉम्बे जाना है, इसलिए मैं अभी आपसे इजाज़त ले लूँगा। सुनिए और गौर से सुनिए। तो मगर इस वलायत को आला हज़रत का एक शेर अभी फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अब्र रहमत उनके मरकत पर गुहर बारी करे, हश्र तक शान करीमी नाज बरदारी करे। आला हज़रत ने फरमाया कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। ये मुबालगा आराई नहीं है, ये हकीकत है। एक और मकाम पे फरमाते हैं, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनी न चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठें भी वहाँ तुम्हारे लिए, खलीलो नजी मसीहो सफ़ी, सभी से कहीं कहीं न बनी, ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। तो बगैर मुस्तफ़ा के न जमीन है, न आसमान, न मकीन है, न मकान। अंबिया किराम तशरीफ लाए, मुस्तफ़ा असल है। आदम अलैहिस्सलाम बाप होते हुए भी नख्ल हैं। एक फलसफा दे रहा हूं, आदम अलैहिस्सलाम से आदमी चला है ना, तो हुजूर तो आदमी हैं। हुजूर को जो आदमी ना माने काफिर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं, जो उन्हें बशर ना माने काफिर है, और जो अपने जैसा बशर माने वो बेईमान है। रसूल पाक को जो बशर ना माने वो तो काफिर है, और जो अपने जैसा बशर माने उसके बेईमान होने में भी कोई शुबा नहीं है। तू रेंगता है फर्श पर और अर्श पे उनकी रहगुजर, अब तू ही खुद इंसाफ कर, तू भी बशर वो भी बशर। ख्याल ज़ाक को बुलबुल की हमसरी का है, गुलाम जादे को दावा पैगंबरी का है। तो मामला क्लियर है। बहरहाल ये मौजू नहीं है मेरा, अर्ज ये कर रहा हूं कि नबूवत शुरू हुई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और नबूवत खत्म हुई नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी की मंजिल से गुजर रहे थे, यह हदीस है। हुजूर पर नबूवत खत्म कर दी अल्लाह ने। मौलाना मंजूर साहब कमर जलालवी एक शायर गुजरे, अरे उस आदमी ने अपने मक्ते से क्या फायदा उठाया है, पढ़ देता हूँ शकील साहब। वो कहते हैं, और क्या सबूत लोगे पैगंबरी के काम पर, खत्म करवा ली नबूवत तुमने अपने नाम पर। खत्म करवा ली नबूवत तुमने अपने नाम पर, और काफिरों ने जब मोहम्मद से सनद मांगी कमर, मैं ही 2 टुकड़े हुआ था चरखे नीली फाम पर। काफिरों ने जब मोहम्मद से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सनद मांगी कमर, मैं ही 2 टुकड़े हुआ था चरखे नीली फाम पर। तो जना सही इस्तेमाल किया, बहुत फायदा उठाया, शानदार फायदा उठाया। मैं ही 2 टुकड़े हुआ था चरखे नीली फाम पर। तो खैर, अब माकाना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। हुजूर पर नबूवत और रिसालत का सिलसिला खत्म।
अब ये जो क़यामत तक नस्ले आदम आ रही है, इसका क्या होगा? अब तो कोई नबी नहीं आएगा। नबी आते किस लिए थे? जिस दौर में आते थे उस दौर के गुमराहों की हिदायत के लिए नबी आते थे। अब जब हुजूर पर नबूवत ही को खत्म कर दिया और इंसान क़यामत तक पैदा होता रहेगा, तो आखिर इनकी हिदायत का अब कैसे काम चलेगा? तो अल्लाह ने नबूवत का दरवाजा बंद करके वलायत का दरवाजा खोल दिया। अब नबी नहीं आएंगे, अब वली आएंगे। तो वली आएंगे, तो अगर नबियों की कोई इब्तिदा है तो वलियों की भी तो कोई इब्तिदा होनी चाहिए। नबियों की इब्तिदा का नाम मोहम्मद मुस्तफा है और वलियों की इब्तिदा का नाम अलीउल मुर्तजा है। दो तीन जुमले और सुन लीजिए। अब बिला मौला अली मुश्किल कुशा के किसी को वलायत मिल ही नहीं सकती। वलायत के लिए शहरे इल्म के बाबुल इल्म तक आना जरूरी है। वो जाहिल आदमी जो बाबुल इल्म तक ना पहुंचे वो आलिम कहां से हो जाएगा? मगर आजकल तो मुफ्ती भी बने फिरते हैं लोग। मुफ्त का मुफ्ती है वो जो बाबुल इल्म तक नहीं पहुंचा। कहीं का आलिम नहीं है वो जो बाबुल इल्म तक नहीं पहुंचा। इल्म के दरवाजे पे पहुंच ही के आलिम होता है आदमी। इल्म के दरवाजे पे पहुंच के ही मुफ्ती होता है आदमी। और इल्म के दरवाजे ही का नाम तो अली है। अजी नाम कसम खुदा की, मैंने कहा ना वलायत किसी को मिल ही नहीं सकती। उर्स औलिया का हम करते हैं या जाहिलों का? औलिया का ना करते हैं। ये औलिया बने किधर से? ये फैज़े अली के बगैर वली का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। फैज़े अली नहीं तो कोई वली नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका इमामुल अंबिया हैं और हमारे मौला इमामुल औलिया हैं। उनका मकाम एक बात हजरत अर्ज कर दूं। एक मर्तबा सैयदा के पास रसूल पाक पहुंचे सल्लल्लाहु अलैहि। खातून जन्नत के पास पहुंचे। हुजूर का आलम क्या था? जब हुजूर सैयदा के पास जाते थे तो सैयदा खड़ी होकर हुजूर का इस्तकबाल करती थी। और जब सैयदा हुजूर के पास जाती थी तो अल्लाह का नबी अपनी बेटी के लिए खड़ा होता था। एक बार सरकार गए तो सैयदा को बहुत खामोश पाया। पूछा, या फातिमा फैना अली? फातिमा मेरा अली कहाँ है? तो देखा सैयदा के लबों का तबस्सुम रूठा हुआ है। गमनाक आंखों से कहा, मौला हम में और अली में कुछ बातें हो गई थी। मियाँ बीवी है ना जी, तो नरम गरम बात होती है मियाँ बीवी। ये उनके हुकूक हैं आपस में। कहते हैं अली नाराज होके चले गए हुजूर। सैयदा फातिमा ने कहा, अली नाराज होके घर से निकल गया। सरकार बाहर आ। सहाबा से पूछा, अली को देखा?
कहां? कहा अली अपनी मंजिल में, जहां पैदा हुए थे वहीं हैं। पैदा हुए थे काबे में, सो रहे हैं मस्जिद नबवी में। अजी अबदी नींद भी सोए हैं तो मस्जिद ही में। ये और बात है कि अबदी नींद सोए हैं तो नींद हयात में अबदी तौर पे कुर्बान हो गई है। उठा है आदमी जब अज़्म आहिनी लेकर, उठा है आदमी जब अज़्म आहिनी लेकर, क़ज़ा भी आई तो पैगामे जिंदगी लेकर। सैयदा ने एक दिन कहा कि बाबा आपने किस फकीर से मेरी शादी कर दी? सुनो, कोई नहीं सुना था। सैयदा ने कहा बाबा आपने किस फकीर से मेरी शादी कर दी? क्या सवाल है, क्या जवाब है। कहा बेटी फातिमा किस फकीर से तुम्हारी शादी की है बताऊं? कहा हाँ बाबा बताइए। कहा बेटी इस जमीन के ऊपर और इस आसमान के नीचे अल्लाह ने दो शख्सियतों का इंतखाब किया। एक तेरे बाबा का जिसे मुस्तफा बनाया है और दूसरे तेरे शौहर का जिसे मुजतबा मुर्तजा बनाया है। ऐसा ही नहीं आला हज़रत ने कह दिया था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर। ये शायरी नहीं है। इन हजरात की आपसी शकर रंजी में भी हमारे लिए खैर व बरकत के पहलू और नमूने निकलते हैं। इसलिए इन तमाम तर लोगों के बारे में शक, तजब्जुब, तासुब की ऐनक लगाने के बजाय अकीदत, मोहब्बत, इरादत, नजाफत, लताफत। अब आखिरी बात कह के बात खत्म कर देता हूं। इस्लाम इबादत को कायम करना चाहता है, नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं देता, नमाज को कायम करने का हुक्म देता है। शायद यहीं से बात मैंने की थी। तो सजदों का भी फायदा पढ़ने से नहीं हासिल होगा, कायम करने से हासिल होगा। सजदे जब अपने ऊपर तारी कर लिए जाएं तो फिर उनको फयूज़ो बरक़ात से आदमी बाहर निकल ही नहीं सकता। फिर सजदे अपने फयूज़ो बरक़ात की किरणों को है सारे उज़्मत जुल्मत को तोड़ने के लिए फैलाते रहे। सच का बहुत बड़ा फायदा है, मगर सच बोलने से वो फायदा नहीं मिलेगा। सच को अपने ऊपर तारी कर देने से वो फायदा मिलेगा, जिसको कहते हैं फना हो जाना। सच में फना हो जाना, हक में फना हो जाना। किसी भी चीज में जब फना हो जाइएगा तो उसके असरात जाहिर होने लगेगा। तो बात आ गई थी, वो भी पूरी कर दूं कि देखिए इस्लाम जो आपको सिखलाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मास सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच का फैजान। हजरत शिबली अपने दरवाजे पे बैठे हुए थे। पुलिस एक चोर को दौड़ा रही थी। अब चोर भाग रहा था, पुलिस पीछे पीछे, चोर आगे आगे, कभी इस गली में मुड़ जाए कभी इस गली में मुड़ जाए। चलते चलते देखा हजरत अपने दरवाजे पे एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं। उसने देखा और जल्दी से हजरत के घर में घुस गया। पुलिस वाले अभी दूर थे। कहना हुजूर मुझे पुलिस वाले तलाश कर रहे हैं, सरकार पा जाएंगे, मेरी हड्डी गुड्डी तोड़ ताड़ कर रख देंगे। मैं आपके घर में छुप गया हूँ हुजूर, अगर वो क्या नाम है, मैं अपने आप को बचा के आपके घर में छुपना चाहता हूँ। फरमाया छुप जाओ। छुप गया। थोड़ी देर में पुलिस वाले पहुंचे और देखा तो हजरत को देखा बाहर बैठे। कहा हुजूर एक चोर को हम तलाश कर रहे हैं और इधर ही से दौड़ता हुआ भाग के आया है।
सरकार आपने देखा है क्या? कहा देखा है, मेरे घर ही में तो छुपा है। वो सुन रहा है अंदर। उसने कहा मारे गए। एक बड़े मियाँ पे भरोसा किया था मैंने कि मुझे बचा लेंगे, बचाने के बताए बता रहे हैं। तो पुलिस वालों ने कहा सरकार अगर हुक्म हो तो हम तलाशी लेने का ले लो। घर का कोना कोना छान डाला पुलिस ने, चोर नहीं मिला। हजरत वापस आके पुलिस वालों ने कहा हुजूर आज तक आपने किसी से मजाक नहीं किया था, हुजूर आज आपको क्या सूझी हमसे मजाक कर लिया आपने? फरमाया जो तुमने पूछा वो मैंने बताया, अब चाहे तुम मजाक समझो चाहे हकीकत समझो, ये तुम्हारी मर्जी। तो लोगों ने सोचा आज ये किसी रौ में है। अरे जलाल अशरफ साहब भी वही मजदूर थे। हमने रात पढ़ा, ये भी वही थे। 2 मिनट अच्छा साहब। तो पुलिस वाले अब वो अंदर से परेशान, पुलिस वाले तो चले गए, वो निकला अंदर से बाहर। 1000 सलवात हजरत को सुनाई, मरवा दिया था, डलवा दिया था, खत्म करवा दिया था, मेरे दुश्मन है, आप फलाना है, ठिकाना है। हजरत सब सुनते रहे। जब वो सब कुछ बोल चुका, फरमाया कुछ और कहना है? कहा नहीं, कहना क्या है? किस दिन की दुश्मनी निकाली आपने? कहा सुन, मेरे सच ने तुझे बचाया है। अगर झूठ बोलता पुलिस वाले अंदर भी जाते, तू पकड़ा भी जाता, मैं रुसवा भी होता। वो झूठ तबाह कर देता जिससे अल्लाह और उसके रसूल ने रोका है हमें। हमने मुसलमान होने की हैसियत से उस पर अमल किया है। सच बोलते ही नहीं है, सच हमने अपने ऊपर तारी कर लिया है। और तू सच का फैजान देख कि सच के फैज से तू कैसे बचा है। बस मुसलमानों, ये औलिया अल्लाह हैं, इनसे मोहब्बत करो तो मोहब्बत अपने ऊपर तारी करो। इन्होंने सजदों को अपने ऊपर तारी किया था, आप भी अपने ऊपर सजदों को तारी करो। अल्लाह ताला हमारे बुजुर्गों का फैज़ जारी और सारी रखे।